So, hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to ChemWith. गाइस लास्ट लेक्चर हमने अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन देखा था जिसमें हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे आपके अल्कोहल के। एंड अल्कोहल का जो केमिकल रिएक्शन है वो पूरी तरीके से क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ आपका फिनॉल्स देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिनॉल्स किस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन करता है वो देखेंगे। और ये अल्कोहल का सीरीज क्या कर रहा हूँ मैं, अपलोड करते जा रहा हूँ और आपके जो भी कॉन्सेप्ट है आपको स्मॉल स्मॉल वीडियोस में 20 25 30 मिनट के वीडियोस में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट रहेगा, अगर कोई बड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में देखेंगे। तो जैसे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल था आपका, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था तो उसको क्या किया था हम लोग ने 2 वीडियो में किया है। सो आज का ये देखते हैं कि जो फिनॉल का केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से होता है और उसके जो भी PYQs रहेंगे एंड किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से बनते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। सो आज का जो केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे आपका हेलोजिनेशन। कौन सा देखेंगे? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन के बारे में मैंने आपको अल्काइल हैलाइड्स में बताया था, जो आपका हेलोजन डेरिवेटिव था। तो हेलोजिनेशन मीन्स क्या होगा, फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम लोग हेलोजन से। समझ में आ रहा है? तो उसी का मीनिंग क्या होता है, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा पार्ट आपका देखेंगे, ब्रोमिनेशन। कौन सा देखेंगे? ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन क्या होता है वो देखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, रिएक्शन विथ ब्रोमीन, रिएक्शन विथ आपका ब्रोमीन करा रहे। ओके, रिएक्शन विथ ब्रोमीन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइप से कराएंगे। तो पहला टाइप देखिए आप, फर्स्ट टाइप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ऐसा रोमन इसमें लिख देता हूँ। सो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रोमीन वाटर। मतलब क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना कैसे कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक फिनॉल होगा आपका, फिनॉल का रिएक्शन कराने जा रहे केमिकल रिएक्शन। तो आपका ये क्या होगा, एक फिनॉल होगा। फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे Br2 के साथ। किसके साथ करा रहे? Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ आपका वाटर, या फिर ऐसा लिखा हुआ आ सकता है H2O। और यहाँ पे Br2 की जगह पे ब्रोमीन वाटर भी लिखा हुआ आ सकता है। क्या आ सकता है आपका? ब्रोमीन वाटर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये तो क्या हो गया आपका, फिनॉल हो गया, ये फिनॉल हो गया और ये आपका ब्रोमीन वाटर होगा। अब ये केस में आपको ये पता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल होता है, और फिनॉल क्या है आपका, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में अगर ये OH है, ये आपका OH है और ये आपका क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों जो पोजीशन है वो मैंने हेलोजन डेरिवेटिव में आपको क्या बताया था, हेलोजन डेरिवेटिव बताया था। ये जो पोजीशन है इसको ऑर्थो बोला जाता है, इसको भी क्या बोला जाता है आपका, ऑर्थो बोला जाता है। और इसको, ये पोजीशन को क्या बोला जाता है आपका, पैरा पोजीशन होता है। ये पोजीशन आपका मेटा, और ये पोजीशन भी आपका क्या होता है, मेटा पोजीशन होता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पोजीशन डिसाइड होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में आपका इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे होगा जो ये आपका फिनॉल बना रहा हूँ वापस से। तो इसमें जब रेजोनेंस होता है फिनॉल का, आई होप सो आपको फिनॉल का रेजोनेंस आता होगा। मैंने ये रेजोनेंस आपको, जो हेलोजन डेरिवेटिव था, आपको क्लोरोबेंजीन का भी रेजोनेंस बताया था वाले चैप्टर में। तो इसमें ना ये पोजीशन और ये पोजीशन, मतलब दोनों ऑर्था पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे क्या आता है आपका, माइनस चार्ज आता है। क्या आता है आपका, माइनस चार्ज। यस, माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अटैक क्या होता है, किसका होता है, कि इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कैसा होता है, ऐसे कुछ स्पीशीज, ऐसे कुछ रिएजेंट जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अगर आपको नहीं आता है तो हेलोजन डेरिवेटिव का सीरीज देख सकते हो, वहां पे मैंने पढ़ा के रखा है, ठीक है। सो वहां पे क्या होगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। जब ब्रोमीन वाटर, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, जब ब्रोमीन वाटर आता है तो ब्रोमीन वाटर और फिनॉल
कुछ इस तरीके से रिएक्शन करते जहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपना तीनों जो पोजीशन से वो साइमल्टेनियसली ओपन होता है। क्या होता है आपका, साइमल्टेनियसली ओपन होता है, मतलब ये दोनों ऑर्थो और ये दोनों ऑर्थो, तो यहाँ पे Br, यहाँ पे आपका ब्रोमीन और यहाँ पे भी आपका क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। सो ये कुछ इस तरीके से आपका फिर केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, ये फर्स्ट, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन सेकंड आपका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा देखना जरा। सेकंड जो जब Br2 मतलब ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आपका कोई भी एक सॉल्वेंट रहेगा, लाइक CsH2, ठीक है, CsH2, CHCl3, आपका क्लोरोफॉर्म हो सकता है, आपका CCl4 हो सकता है। जब ऐसे सॉल्वेंट के साथ रहेंगे, ये सब आपके क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, जब वाटर नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना वाटर नहीं है, तो CsH2, CHCl3, CCl4, जब इनके प्रेजेंस में क्या आता है, ब्रोमीन आता है और फिनॉल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे वापस से फिनॉल बना देता हूँ। जब ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, जब ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है Br2, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे अभी क्या प्रेजेंस है, CsH2, तो जब ये टाइप पे ऐसा रिएक्शन होता है तो इन लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्थो पोजीशन है और ये जो पैरा पोजीशन है वहीं पे अटैक होता है, वहीं पे क्या होता है, अटैक होता है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट में। मतलब क्या होता है, यहाँ देखो जरा, तो ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया, ये आपका फिनॉल हो गया, तो यहाँ पे एक बार ब्रोमीन जुड़ेगा प्लस ये जो OH रहेगा और ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा, आपका यहाँ पे जुड़ेगा, ये आपका ब्रोमीन। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या होगा, 2-ब्रोमोफिनॉल, या ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल भी हो सकता है। आप इसका नेमिंग केमिकल रिएक्शन आपका नॉमेनक्लेचर में जाके देख सकते हो। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 4-ब्रोमोफिनॉल। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ क्या बनेंगे, आपके प्रोडक्ट बनेंगे। अब बात ये आती है कि दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा या इक्वली बनेंगे, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये क्या रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये मेजर रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका मेजर रहेगा, ये माइनर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये आपका OH है, तो यहाँ पे ये दोनों बहुत नजदीक होते हैं, तो यहाँ पे एक लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लोग कम स्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू आपका पैराब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे तो क्या है, ऊपर इस साइड है और नीचे इस साइड है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है आपका, क्राउडीनेस। क्या होता है आपका क्राउडीनेस मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्दी हो जाती है, क्राउड हो जाता है, तो इसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और यहाँ पे देखना, जब भी हेलोजिनेशन होगा, रिएक्शन विद ब्रोमीन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो ब्रोमिनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कैसे जनरेट होगा, ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका ब्रोमीन है, तो यहाँ पे क्या होता है, होमोलैटिक फिजन होता है, यहाँ पे हेट्रोलैटिक, तो यहाँ पे हेट्रोलैटिक फिजन होगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक Br+ जनरेट होगा और एक क्या जनरेट होगा आपका Br-। तो ये वाला जो स्पीशीज है वही क्या करता है, अटैक करता है, और यही क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब समझ लो यहाँ से क्या हो गए, हाइड्रोजन बाहर निकल यहाँ से क्या हो गए, आपके हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं ऑर्थो और पैरा से। तो जो Br- बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, Br-, और ये Br+, ये क्या हुआ है Br+। तो Br+ क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये पोजीशंस पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि माइनस यहीं पे आता है। और ये जो Br- वाले लोग रहेंगे, यहाँ से जो हाइड्रोजन्स निकलेंगे वहां पे क्या बना देंगे, आपके HBr बना देते हैं, वहां पे क्या बना देंगे, HBr बना देंगे। तो आई होप सो समझ गया रहेगा। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन होता है, आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो समझ में आ रहा है। तो ये तरीके से आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ये तरीके से आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। सो आपने हेलोजिनेशन देखा कि किस तरीके से होता है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड Br2 इन प्रेजेंस ऑफ दिस।
सो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका क्या है, नाइट्रेशन है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो आगे का टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक क्या है आपका, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखते हैं। फिनॉल का नाइट्रेशन किस तरीके से करते हैं, देखिएगा। ये आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स में जो आपके हेलोजिनेशन थे, नाइट्रोजन से सल्फोनेशन था, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपका जो भी वहाँ पे रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वहीं पे देखना है। सो वहाँ पे मैंने आपको जब नाइट्रेशन करते हैं तो किस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो आपको बताने की क्या की थी, कोशिश की थी। सो वहाँ पे आपने देखा था। और ये जो नाइट्रेशन करते समय पे हम लोग को क्या इस्तेमाल करना रहता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल करना रहता है। और ये नाइट्रेटिंग जो मिक्सचर है वो किससे बनता है, आपका HNO3 और प्लस आपका H2SO4 के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, आपका H2SO4। और यही जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो एक्चुअल स्पीशीज होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वो जाके क्या करेगा, फिनॉल के सामने या फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो क्या रहता है, NO2+। और ये किस तरीके से जनरेट होता है, मैंने इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको कहाँ पे बता दिया है, कहाँ पे बता दिया है, आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स में। प्लीज जाके वहां पे देख लेना NO2+ कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपका दो तरीके से केमिकल रिएक्शन होगा। किसका, जो नाइट्रेशन है, दो तरीके से होगा। एक तो होगा रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3। और सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3। और सेकंड आपका क्या होगा, रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3। मतलब क्या बोल रहा हूं, ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वहां पे एक बार कंसंट्रेटेड HNO3 रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3। आपका इलेक्ट्रोफाइल सेम बनेगा, NO2 सेम बनेगा, लेकिन रिएक्शन में किस तरीके से आपका जो भी चेंजेस आएगा वो देखना। तो यहाँ पे फिनॉल रख देता हूँ, ये आपका क्या है, फिनॉल है, रख दिया। सेकेंड आपका देखो, मैं रिएक्शन दोनों कंपैरिजन करके ही पढ़ा रहा हूँ। तो रिएक्शन विद आपका डाइल्यूट HNO3। सो रिएक्शन विद क्या होगा, आपका डाइल्यूट HNO3 प्लस यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 यहाँ पे भी क्या होगा, सेम आपका फिनॉल होगा। तो फिनॉल रख देता हूँ, फिनॉल रख दिया। प्लस यहाँ पे क्या रखूंगा, एक डाइल्यूट HNO3 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, डाइल्यूट HNO3। और साथ में H2SO4 तो रहेगा ही, ये क्योंकि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। और यहाँ पे भी H2SO4 होगा ही। अब क्या होगा, यहाँ से NO2+ आपका क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ से भी क्या निकलेगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। लेकिन हालांकि ये आपका स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड HNO3 है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, यहाँ पे जो फिनॉल रहेगा, ये क्या करेगा, आपको पता है कि जो फिनॉल्स होते हैं उनके ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, अटैक होता है। तो ये NO2+ साइमल्टेनियसली अटैक करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे ये साइमल्टेनियसली ही अटैक कर देता है NO2। और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपका NO2। सो ये साइमल्टेनियसली अटैक करता है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली अटैक नहीं कर रहा है, ये भी ऑर्थो और पैरा पे करेगा। लेकिन ये किस तरीके से करता है, ये आपका फिनॉल, ये आपका क्या होगा, फिनॉल। ये आपका NO2 यहाँ पे रहेगा, एक बार ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बार किस पे अटैक करता है, आपका पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। किस पे अटैक करेगा, आपका पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये आपका पैरा पोजीशन हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे। तो ये साइमल्टेनियसली कौन करता है, जब भी कंसंट्रेटेड, पूरा रिएक्शन सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखना कंसंट्रेटेड और ये क्या रहेगा आपका डाइल्यूट। ये एग्जाम में देख के ही आना है और ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, देखना, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, तो सेकंड हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया 6। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6। और इसका एक मोस्ट फेमस नाम है, मैं लिख देता हूं, पिक्रिक एसिड। तो ध्यान से देखना कि पिक्रिक एसिड क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू फॉर्म पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। समझ में आ रहा है। तो पहले पिक्रिक एसिड तो पता तो रहना चाहिए क्या होता है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है, तो कुछ भी आप बना के आ जा रहे हो।
तो वो नहीं करना है, समझ में आ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में जब ब्रोमिनेशन किए थे तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या था Br+, लेकिन नाइट्रेशन हमेशा याद रखना वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो रहा है आपका NO2+, और यहाँ पे रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 और रिएक्शन विद क्या किया डाइल्यूट HNO3। तो कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या होगा ये NO2+ आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये भी क्या होगा आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। एग्जाम में ये लिख के नहीं आना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जाम में ये ऐसा लिख के नहीं आना, सिर्फ इतना लिख देना काम हो जाएगा आपका। समझ में आया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ विल यू फॉर्म हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन फिनॉल। तो आप लोग ये रिएक्शन करोगे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ concentrated HNO3 in the presence of H2SO4 on phenol। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है नाइट्रेशन करके दिखाओ, ये वाला केमिकल रिएक्शन पिक्रिक एसिड बना के दिखाओ। समझ में आ रहा है। सो ये क्या होगा आपका नाइट्रेशन हो गया। तो आप लोग क्या करोगे इसका स्क्रीनशॉट लोगे, और नेक्स्ट लेक्चर सॉरी आपका जो आगे के वीडियोस में, आगे के वीडियोस नहीं तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो आगे हम लोग देखते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते। हाँ सो चलिए गाइस हम लोग अपने जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रेशन हो गया आपका, हेलोजिनेशन हो गया, तो थर्ड केमिकल रिएक्शन है आपका सल्फोनेशन। कौन सा रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन आपका क्या होता है रिएक्शन विद आपका H2SO4। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सल्फोनेशन होता है तो सल्फोनेशन में आपको क्या इस्तेमाल करना रहता है एक सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, सबसे काम की चीज़ तो यही है इलेक्ट्रोफाइल, और जाके ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाना है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या जनरेट होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो SO3H+, ठीक है। तो इसको जो H2SO4 है वहां से ये क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब क्या होगा यहाँ पे भी दो पार्ट हो गए आपके, दो पार्ट हो गए। जब मैं रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड करूंगा, रिएक्शन विद H2SO4, आपका ये सल्फोनेशन ही होता है रिएक्शन विद H2SO4, ये आपका क्या हो गया फिनॉल। देखते रहना कहाँ पे खाली चेंजेस आएगा। तो ये फिनॉल लिख दिया, ये फिनॉल सॉरी बना दिया फिनॉल। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ, और वो भी कैसा रहेगा आपका कंसनट्रेटेड रहेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहा हूँ, और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ, मतलब इसका रिएक्शन सॉरी H2SO4 लेके इसका क्या कर रहा हूँ रिएक्शन करा रहा हूँ फिनॉल के साथ। तो कैसे बनेगा, और सेकेंड में एक और यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन विथ H2SO4। तो यहाँ पे H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएगा वो देखते रहना। यहाँ तक अभी सेम है पूरा फिनॉल, ये आपका क्या रहेगा फिनॉल, यस फिनॉल बना दिया। नेमिंग करते रहने का, नेमिंग अगर छोड़ दिया ना तो एग्जाम में क्या होगा मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड आपका एक H2SO4 ले लिया। अब होता क्या है यहाँ पे जो मेरा जो टेम्परेचर होगा ये कितना लेंगा मैं यहाँ पे एक 293 केल्विन लूंगा, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना ले लूंगा 373 केल्विन, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास लूंगा। मतलब समझ लो मोटा मोटा एक रूम टेम्परेचर के हिसाब से लूंगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है जो फिनॉल होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा SO3H+, तो जाके वो पैरा और ऑर्थो पे अटैक करता है। लेकिन आपका टेम्परेचर यहाँ पे 293 केल्विन है, कम टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर पे ये क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाता है एक ऑर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा ये एक ऑर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाएगा, और ये SO3H यहाँ पे जाके क्या होगा अटैच हो जाएगा, SO3H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये क्या करेगा आपका एक पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है एक पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनाएगा कुछ इस प्रकार से, देखना जरा ये क्या होगा SO3H। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा फिनॉल सल्फोनिक या ऑर्थो
फिनॉल सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका पी फिनॉल सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है तो इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड है, इसका नाम सल्फोनिक एसिड है, और ये आपका क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है आपका सल्फोनिक एसिड है, और ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्या होगा आपका पैरा पोजीशन पे अटैच है। तो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका जो H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फोनेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हेलोजिनेशन में 2 होगा, आपका Br2 ब्रोमीन वाटर रहेगा, और Br जो 2 रहेगा वो CS2 और आपका CS2 CHCl3 क्लोरोफॉर्म और आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो और नाइट्रेशन में भी आपका दो देखा था, डाइल्यूट HNO3 और आपका कंसंट्रेटेड HNO3, और यहाँ पे भी 2 टाइप का केमिकल रिएक्शन देखा हूँ, एक H2SO4 एट 293 केल्विन और H2SO4 एट 373 केल्विन। 293 केल्विन पे रहेगा तो आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो समझ में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा इजी केमिकल रिएक्शन है, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, और फिर हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ते, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, हम लोग ने देख लिया है कि आपका जो हेलोजिनेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन कैसे होता है, सल्फोनेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन है आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, सबसे बेसिक चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाइड्रोजिनेशन हम लोग ने आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े रहोगे, अल्कीन्स का करते थे, अल्काइंस का करते थे, इस तरीके से आपका हाइड्रोजिनेशन होता था। सो यहाँ पे क्या करना है, फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन करना है, वो देखो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल तो रहेगा यहाँ पे, तो फिनॉल में बना देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या करूँगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करूँगा, और आपको ये पता है हाइड्रोजिनेशन करते टाइम पे एक यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है रैनी निकल। इसका नाम है रैनी निकल। तो ये कैटलिस्ट में होता है और इसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, आपका हाइड्रोजिनेशन करने के लिए रेडी है। तो हाइड्रोजिनेशन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखना, अगर ये अल्कीन है, इसको अगर H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल, सो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H इसके पास जाएगा और एक H इसके पास जाएगा, इसके पास, तो ये बनता क्या है, CH3। तो अल्कीन से डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सिंगल बॉन्ड। तो सेम एज यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 3, एक, ये आपका 2 और ये आपका 3, तो 3 है। एक डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन लगते हैं आपके, 2, तो यहाँ पे कितने, 3 है, तो 3 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब होगा क्या यहाँ पे, ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका फिनॉल, और अगर तीनों बॉन्ड आपका एक H यहाँ गया, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ गया, एक H यहाँ पे आ गया, तो सब इस तरीके से अगर हो गए, तो ध्यान से देखते रहना, अगर ये सब इस तरीके से हो गए तो इसके डबल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, सबके सब ब्रेक हो जाएंगे, और ये फिनॉल के अंदर डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एक अराइल, ये क्या हो गया आपका, एक बोल सकते हो कि साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो साइक्लोहेक्सेन टाइप का कुछ दिख रहा है, तो इसमें OH भी जुड़ा हुआ है, इसमें क्या जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्कोहल का ग्रुप है, उसके लिए OL और साइक्लोहेक्सेन और E को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो समझ में आ रहेगा आपको केमिकल रिएक्शन, तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया रहेगा कि किस तरीके से होता है आपका हाइड्रोजिनेशन। तो ये क्या होगा, फिनॉल, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इजी रिएक्शन। ये सब क्या हो गया, अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं ना, या MST CT में आ जाते हैं ना, तो ये मार्क्स फेंक के देते, हाँ सबको आ जाता है ऑलमोस्ट। अगर ये रिएक्शन नहीं कर पा रहे तो फिर भगवान जाने ऑर्गेनिक में आप अल्डिहाइड कीटोन्स और ये सब में क्या करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, बेसिक रिएक्शन है, ये आपका फिनॉल। और नहीं आता है तो सीख लो, हाँ यहाँ पे इतना कड़क सिखाया हूँ, नहीं आ रहा है तो आप लोग अच्छे से सीख लो। ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका फिनॉल। अब मुझे क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन क्या होता है,
रिडक्शन क्या होता है आपका? रिडक्शन दो तरीके से इसका डेफिनेशन लिखा जाता है, या तो एक रिमूवल ऑफ O2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिडक्शन कराने के लिए एक मेटल का इस्तेमाल करता हूँ, जिंक का। किसका इस्तेमाल करूंगा? जिंक का इस्तेमाल करूंगा। इसको जिंक डस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिंक डस्ट का इस्तेमाल करूंगा। और ये आपका क्या है? फिनॉल है। फिनॉल का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है यहाँ पे देखना, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये रिमूव होता है और किसके साथ चला जाता है? Zn के साथ। तो बचता क्या है? ये सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसा बचता है, हाइड्रोजन बचेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन बन जाता है। यस, तो ये क्या हो जाता है आपका? बेंजीन बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेंजीन बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर दिखाया नहीं जाता है, तो बेंजीन होगा। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा आपका? जिंक ऑक्साइड बन जाता है। तो समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से आपका रिडक्शन हुआ, जिंक डस्ट, और हाइड्रोजनेशन किस तरीके से हुआ, समझ में आया? आज के लेक्चर को क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका केमिकल रिएक्शन फिनॉल्स अभी तक हुआ नहीं है, तो वहां पे रेमन टेमन केमिकल रिएक्शन, आपका कोल्बे रिएक्शन, और आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बचा हुआ है। तो 3 केमिकल रिएक्शन आई थिंक सो बचे हुए, और जो भी आपके और भी रहेंगे तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, वो लेक्चर में फिनिश करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर और बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, 1-1.5 घंटे का ना चले जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में क्या करेंगे, देख लेंगे। समझ में आया? आज हम लोग ने टोटल 5 रिएक्शन किए, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आपका हाइड्रोजिनेशन एंड रिडक्शन ऑफ फिनॉल्स। ये लेक्चर को अच्छे से नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या करो, प्रैक्टिस करो, रिविजन्स करो, और क्वेश्चंस लगाओ। समझ में आ रहा है? PYQs देखो बोर्ड्स के, या MST CET या JEE नीट के PYQs देखो, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।